कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुकी है, जिसके बाद इस बिल को कानून का दर्जा हासिल हो गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए ज्वाइन किया है नौशीन यूसुफ ने। नौशीन बताएगा क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट और कौमी असेंबली से जो पीर की रात बिल मंजूर हुए थे उन तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। अब ये तमाम बिल्स जो है वो कानून बन जाएंगे। सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किया। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद ये तमाम बिल्स जो है वो कानून बन गए हैं और 6 बिल्स जो है इनकी मंजूरी जो है कौमी असेंबली सेनेट से ली गई थी गुज़िश्ता पीर की रात, जबकि अब इनका गैजेट नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। जी, कौमी असेंबली और सेनेट पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुकी है। नौशीन यूसुफ हमें अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में इजाफा इंतजामी मामला है, ये सब माजी में भी होता रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है आर्मी चीफ के हवाले से, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से कई अफसरान की हक तलफी होगी। फॉर्म 47 की हुकूमत की ये तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत जजेस की तादाद नहीं बढ़ा रही, बल्कि अपने मर्जी के जजेस लाना चाह रही है। इस वक्त ये तोसी करनी 3 साल से 5 साल तक बहुत सारे अफसरान का हक इससे महरूम होगा। हुकूमत ने जो फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की रिजीम है, इन्होंने जो इस वक्त मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दौरे नौकरी में जो तोसी की है, इंडिविजुअल्स को साइड पे, इंफरादी तौर पे उनको साइड पे रखें, पर ये मुल्क के लिए और मुसल्लह अफवाज के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। जिस तरीके से 26वीं तरमीम करके इन्होंने कमीशन को कंपोजिशन कंप्रोमाइज़ किया है, जिसमें से हुकूमत की ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, उससे ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारी जुडिशरी को सबडू कर ले, जुडिशरी को कंप्रोमाइज़ करे, जुडिशरी को हुकूमत का हिस्सा बनाए, लेकिन ये भूल है इनकी। अमरीकी सदारती इंतखाबात के पोलिंग का अमल शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए रियासत पेंसिल्वेनिया को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। पेंसिल्वेनिया से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के कैपिटल हैरिसबर्ग में अंदर, और इलेक्शन के हवाले से अब कुछ ही घंटे जो है पोलिंग में रह गए हैं। मैं इस वक्त एक सिटी सेंटर जो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है गवर्नमेंट का, उसके सामने खड़ा हूँ। यहीं पर पोलिंग बूथ बनेगा, सुबह यहीं पे पोलिंग होगी और यहाँ पर आके लोग अपने रायदही इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी हमें यहाँ पर मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा ये जो कैपिटल है काफ़ी खामोश है और यहाँ पर हमने वो गहमा गहमी नहीं देखी, लेकिन इनसे पूछते हैं। अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि ये इलेक्शन क्यों डिफरेंट है और इस स्टेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। अजमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आई, जैसे पाकिस्तान में बैनर्स ये वो बड़ा, लेकिन यहाँ पर बड़ी खामोशी है। ये ऐसे ही होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन? ये डाउनटाउन की इलाका है, तो यहाँ अभी कल छुट्टी है इलेक्शन की वजह से, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो आदमी है ना वो बिजी हैं, वो पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं हर आदमी का, जो इस चक्कर में, इसलिए आपको ट्रैफिक 4 बजे के बाद आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नजर आएगी। अच्छा, ये पेंसिल्वेनिया की इम्पोर्टेंस कहते हैं कि ये स्विंग स्टेट है, कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ के वोटर्स और कितना इफेक्ट करेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, और किसका पलड़ा आप समझते हैं यहाँ पर भारी नजर आ रहा है अभी तक? जो भी पेंसिल्वेनिया से जीतेगा ही बिकम प्रेसिडेंट दिस कंट्री। अच्छा, पेंसिल्वेनिया और ओहायो स्टेट, ओहायो 2 स्टेट का जो भी हो, जो भी इन दोनों से जीतेगा वो हमेशा प्रेसिडेंट बनता है। तो इसका बहुत है। पेंसिल्वेनिया में आज भी ट्रंप जो पेंसिल्वेनिया में आया हुआ है, पिट्सबर्ग में आज स्पीच करेगा वो इस वक्त, ठीक है, थोड़ी देर के बाद।
तो बाकी बैनर की बात कर रहे हो, बैनर यहाँ बहुत होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपनी है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, दूसरे इलाकों की तरह नहीं है कि भाई ये हो गया वो हो गया। इनका एक रूल है, उसके साथ वो अपनी एडवर्टाइज भी करते रहते हैं। हाँ, ठीक है। हमारे साथ उबैद साहब भी मौजूद हैं। उबैद साहब, अगर आप प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएं। ये भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं, अमरीकी नजात पाकिस्तानी है। ये सिलेक्शन को कैसे देखते हो उबैद साहब? कैसे सिलेक्शन को आप देख रहे हैं? और जैसे अजमल साहब ने बताया कि जो यहाँ से जीतेगा वही प्रेसिडेंट बन सकता है, तो आपके नज़र में पेंसिल्वेनिया की इंपॉर्टेंस क्या है? हर इलेक्शन में मुख्तलिफ होता है, कभी ये स्टेट्स आ जाती है, कभी टेक्सास और फ्लोरिडा होता है, तो डिपेंड करता है कि किस जगह ज़ोर ज़्यादा है। जैसे होता है ना, एक प्रेशर कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, तो इस दफ़ा इस स्टेट से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आज तक जो सूरत हाल है पेंसिल्वेनिया के हवाले से यही है कि अभी तक सब ये क्लेम करते हैं कि जो पेंसिल्वेनिया को जीतेगा वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का। तो हम कल तक इंतज़ार करते हैं, कल शाम को जो सिचुएशन है ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 2.5% कम करके 15% कर दिया है। महंगाई तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है। पॉलिसी कमेटी ने गुज़िश्ता 4 इजलासों में शरह सूद 7% कम किया है। रवा माली साल GDP नमू 2.5 से 3.5% और महंगाई की शरह साबिका अंदाजों से कम रही है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास पर जारी किए गए बयान के मुताबिक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपना असर दिखा रही है। महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम होकर अपनी दरमियानी मुद्दत के 5 से 7% हदफ के करीब आ गई है। पॉलिसी बयान के मुताबिक IMF के सितंबर इजलास के बाद गैर यकीनी कैफियत कम हुई है। हुकूमत की माली हालत बेहतर होने से निजी शोबे के कर्जों की तलब बढ़ सकती है। मरकजी बैंक के मुताबिक रवा माली साल मुल्क की तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रह सकती है, जबकि महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% के इब्तदाई अंदाजों से कम रह सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वक्त आ गया है कि वफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जल्द वफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा। उन्होंने कहा कि शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइंद है। महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील और जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी रिपोर्ट करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। एजेंडे के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील और इसमें जजों की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बात होगी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस समीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी बतौर नुमाइंदा शरीक होंगी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 खारजियों को हलाक कर दिया है। कार्रवाइयाँ शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाके खुरमंग में की गईं। ISPR के मुताबिक खवारिज पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल और पाकिस्तान ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर मुशावरत करेंगे। बयान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत, तवानाई और सलामती समेत वसी शोबों में ताउन और बातचीत को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका फराहम करता है। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी आज अदालत में रो पड़ी। बुशरा बीबी ने कहा वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुनसिफों की नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। पाकिस्तानी सियासत में इक़्तिदार में मौजूद अफराद की जानिब से अपोजिशन अरकान को रुलाने की तवील तारीख़ है। पाकिस्तानी सियासत में कौन रोया, इक़्तिदार में बैठ कर किसने अपोजिशन को रुलाने का कहा और किसने अपोजिशन में बैठ कर कहा कि जब ये रोएंगे हम इनको आंसू पहुँचेंगे। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
इंसाफ की कुर्सी में बैठे मुंसिफों की 9 माह से नाइंसाफी का शिकार हूँ। इंसाफ तो है ही नहीं, इंसाफ के लिए नहीं आई। मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। ये कहते हुए दौरान समाअत साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में रो पड़ी। पाकिस्तान की सियासत में इक़्तिदार में बैठे लोगों की जानिब से ऑपोजिशन अरकान को रुलाने की धमकी देने की एक तारीख है। PTI हुकूमत में मुखालिफिन को तकलीफ पहुँचाकर रुलाने की बात की जाती थी। मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने PTI दौरे हुकूमत में ही उनके मुस्तकबिल का हाल सुना दिया था और बता दिया था कि ये रोएंगे और इनकी आंसू पोंछने वाला हमारे सिवा कोई ना होगा। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। PTI हुकूमत ने अपने मुखालिफिन को रुलाने की बात की थी और आज PTI के अरकान रो पड़े हैं। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दीगर इदारों की मुद्दत भी 5 साल है और इसका मकसद हम आहंगी पैदा करना है। आज कानून साजी हो गई, बड़े शोर शराबे में कानून साजी हुई, तो पहले बता दिया जाता अपोजिशन को तो कोई शायद बेहतर हो। मेरा ख्याल है अपोजिशन को पता था। और दूसरा ये है कि कानून साजी जो है में जब आपने मुखालफत बराए मुखालफत करनी होती है तो आप पहले बताएं या बाद में बताएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने जो आज किया है, ये एक्सटेंशनें अयूब खान से स्टार्ट हुई। उस चीज़ को जो है फॉर्मलाइज किया गया है कि हमने टेन्योर बढ़ा दी है। बाकी इंस्टीट्यूशंस सारे आप देख लें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, सेनेट 6 साल की है, कौमी असम्बली 5 साल की है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हार्मनी दी गई है। अब ये एक्सटेंशन वाला सिलसिला जो है ना, वो जिस तरह माजी में होता रहा है कि लोग अपने आप को एक्सटेंशन देते रहे हैं, या एक एक्सटेंशन मुझे लगता है जो मिली हुई है ख्वाजा साहब की, उससे पहले तो कोई एक्सटेंशन जो है वो पार्लियामेंट ने नहीं दी थी। तो मैं समझता हूँ कि एक उससे जो है ना, ये चीज़ जो है एक कानून का और कोड का और जो आप कह सकते हैं कि थ्रू लेजिस्लेशन जो है एक चीज़ डिफ़ाइन हो गई है।